हाय गाइस, दिस इज़ विशाल भारद्वाज। मैं तकरीबन 6 से 8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बिज़नेस भी करता आया था। अब वो बिज़नेस मैंने सेल आउट करने के बाद जॉब करी। जब जॉब करी तो पता लगा कि यार पे स्केल अच्छा नहीं है, तो फिर बाद में जो भी मेरा फंड साइज था उसको यूज़ करके मैंने ट्रेडिंग करना चालू किया एंड ट्रेडिंग करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। एंड नाउ आई एम फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। तो उसके बेसिस पे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे और किस नॉलेज के साथ आप ट्रेड्स या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी। ठीक है, सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा ये है कि निफ्टी 50 में क्या चल रहा है, गोल्ड में क्या चल रहा है, एंड जो ट्रम्प की जो बकैतियाँ हैं, जो न्यूज़ बेस मार्केट को, इंडियन मार्केट को, वर्ल्ड मार्केट को हिलाते रहता है। फॉरेन मार्केट में क्या चल रहा है, जैसे कि नैस्डैक, S&P में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड हम निष्कर्ष निकालेंगे कि आगे आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटी है एंड मैंने पहले क्या क्या कहा था। ऑलराइट, लेट्स गो। तो हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में आ चुके हैं। निफ्टी के चार्ट में अगर हम आके देखेंगे तो मार्केट ने बहुत ही क्रेज़ी बाउंस बैक दिया है। तकरीबन ऑलमोस्ट 10% का बाउंस बैक दिया है। फिर अभी लास्ट 17 अप्रैल को मार्केट क्लोज होने के बाद ट्रम्प ने बोला कि भाई हॉर्मूज ओपन हो गया है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। ये देखिए, 17 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रम्प ने पोस्ट किया है कि ईरान हैज़ जस्ट अनाउंस्ड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दैट इज़ फुल्ली ओपन एंड रेडी फॉर पैसेज, थैंक यू। ठीक है, ईरान की मीडिया क्या कहती है। ठीक है, ईरान की मीडिया ने 17 अप्रैल को बताया था सिंपली कि भाई शिप्स मस्ट बी कमर्शियल, मिलिट्री vessels are prohibited and neither ships nor cargo may be linked to hostile countries. Ships must pass through designated route, यानी भाई कोई designated route है ईरान का, बाकी जगह माइंस बिछा रखी हैं तो वहीं से पास करेंगे। ठीक है, vessels must coordinate with Iranian forces responsible for this process. ईरानियन फोर्सेस के साथ उन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हवाबाज की भाई ट्रम्प ने बोला कि ओपन हो गए हॉर्मूज और बाद में धड़ल्ले से सारी की सारी वेसल्स पास हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सीन है। फिर बाद में कुछ दिन बाद क्या हुआ, ये देखिए, ईरान मीडिया ने ये बताया। फिर ईरान मीडिया ने ये बताया कि देखो ट्रम्प कैसे अनाउंस कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इट्स लाइक कि ट्रेन पास हो रही है एंड जब ट्रेन को अपने मर्जी से जाना जाएगी, बस ट्रम्प जो उसमें ज़बरदस्ती धक्का या पुश कर रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ही फनी चीज़ है ये। तकरीबन 21 घंटे पहले ईरान की एक बहुत तगड़ी न्यूज़ आई। उन्होंने ये बोला कि वार्निंग टू ऑल शिप्स। ठीक है, ड्यू टू यूएस गवर्नमेंट्स फेलियर टू फिल इट्स ऑब्लिगेशंस एंड नेगोशिएशंस, ईरान अनाउंसेस द कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वंस अगेन, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दोबारा बंद हो चुका है। ठीक है, नो शिप्स ऑफ एनी टाइप और नेशनैलिटी विल अलाउड बी टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। किसी भी नेशनैलिटी की हो, कोई भी टाइप की शिप हो, अलाउड नहीं है। ट्रम्प ने 17 अप्रैल को बोला, 18 अप्रैल को कंप्लीट बैन। ठीक है, अब क्या, जब मार्केट क्लोज हुई थी तो नोटिस करना यहाँ पे बहुत ही खतरनाक लेवल का बाउंस बैक आने की पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, और मार्केट ने दिखाया कि भाई मैं बाउंस कर रही हूँ। निफ्टी फ्यूचर्स ने बहुत तगड़ा बाउंस दिखाया, लेकिन वहां से बाउंस बैक वापस सेल ऑफ हो गया। कितना सेल ऑफ हो गया, तकरीबन 1.7% वापस नीचे गिर गया। जब फ्राइडे को ट्रम्प ने बोला था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल गया है, तो हमें लगा कि भाई मार्केट 24,800 के आसपास खुलेगी एंड जो भी शॉर्ट सेलर्स है तगड़े ट्रैप होंगे एंड बहुत ज़्यादा तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब शॉर्ट कवरिंग आने के आसार कम लग रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट उल्टा रेजिस्टेंस लेने वाली है। अब नोटिस करिए, मैंने पहले से ही, आपको पता नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले वीडियोस पोस्ट नहीं करी, बट पहले से ही मैंने यहाँ पे मार्किंग करके रखी है इस जोन की। द जोन इज़ 24,930 से लेकर 24,500। ये बहुत बड़ा जोन है, इतना छोटा जोन भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखोगे ना, मार्केट ने बाउंस लिया, यहाँ से बाउंस लिया, फिर गैप अप गैप डाउन लिया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया एंड यहाँ से सीधा के सीधा बहुत फोर्सफुली एंड मोमेंटम के साथ मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। तो ये बहुत क्रेजी और बहुत सही जोन होता है कि ये एक बहुत सही रेजिस्टेंस जोन भी है। ठीक है, अब मार्केट नोटिस करना हुआ क्या, यहाँ गई फ्यूचर्स में इस जोन के आसपास, ऑलमोस्ट सेंटर से भी थोड़ा सा ऊपर जाके एंड वहीं से रिवर्सल मार्केट ने वापस ले लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो न्यूज़ प्राइसिंग कर ली थी, जो 18 अप्रैल से पहले जो न्यूज़ प्राइसिंग कर ली थी, मार्केट ने बाउंस दिया, लेकिन इमीडिएटली मार्केट में सेल ऑफ आ गया क्योंकि इनसाइडर लोगों को पता लग गया था कि भाई ये सीन कुछ और ही है। तो क्या लग रहा है,
यही लग रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुला, ठीक है, तो मार्केट ने फ्यूचर्स में अपना एक रेजिस्टेंस अच्छा खासा ले लिया है एंड मार्केट इस गैप को फिल करने आ सकती है, ठीक है। गैप थ्योरी के हिसाब से जो भी गैप्स रीचेबल गैप्स होते हैं वो फुलफ़िल होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप नोटिस करोगे मार्केट के हिसाब से हमारा ये गैप, ठीक है, और ये गैप रह रहा है, तो यानी कितना परसेंट डाउन जाने की पॉसिबिलिटी है अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहता है, तो तकरीबन 6.3% जो टॉप से है। लेकिन अभी जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है उसके हिसाब से देखो तो ऑलमोस्ट 5-5.25% डाउन जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और एक गैप बहुत पास है तो फुलफिल होने के भी चांसेस ज़्यादा है। अब नोटिस करना क्रूड ऑयल में क्या हुआ। क्रूड ऑयल में बहुत ही खतरनाक सेल ऑफ आया, यहाँ तक का 13% तक का, ठीक है। 13% के सेल ऑफ के बाद 7.6% की रिकवरी, ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है कि भाई शॉर्ट करेगी पोजीशन, शॉर्ट कवरिंग वापस करी। जब मैटर रिजॉल्व हुआ ही नहीं तो काहे को क्रूड ऑयल में क्रैश आएगा, वो भी इतनी तेज़ इतनी जल्दी। और 85 के लेवल तक चला गया था यार, 85 का लेवल। ग्लोबल मार्केट में 17% का जो ऑयल शॉक अभी आया, मतलब सॉरी यूएई में जो 17% की कैपेसिटी बंद हुई है वो भी तो काउंटर होगी। तो ऐसा तो नहीं प्रीवियस लेवल में जो $60 के आसपास क्रूड ऑयल चल रहा था उस जगह पहुंच जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। तो आई थिंक 70 से लेकर 85 के बीच में क्रूड ऑयल रहना चाहिए एटलीस्ट फॉर एन ईयर और मोर, ठीक है, अगर नीचे जाना भी है। एंड इतनी फास्ट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि क्रूड ऑयल मार्केट अगर खुल भी गया तो यार टाइम लगता है चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए, प्राइसेस को सेटल डाउन करने के लिए एंड अपना जो सप्लाई है वो पहुंचाने के लिए एंड जो प्रोडक्शन है उनको रैंप अप करने के लिए। बट इतनी जल्दी सेल ऑफ आ गया, ये न्यूज़ पूरा न्यूज़ बेस था। ट्रम्प या किसी के बंदों ने शॉर्ट मारा एंड कवर कर लिया। तो जो कवर है ये बहुत ज़्यादा सॉलिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अभी तो मेरे को यही लग रहा है फ़िलहाल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आप नोटिस करना जब मार्केट बहुत बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ, मैंने कभी इसकी वीडियोस नहीं बनाई, शॉर्ट वीडियोस और इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, मैं आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए 27 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक मार्केट यहाँ पे बॉटम बना दिया था, ठीक है, शॉर्ट टर्म बॉटम। एंड वहाँ से अगर हम एवरेज देखें तो 10% का गेन आया। अब नोटिस करना मेरी इंस्टाग्राम की पोस्ट, ठीक है, ये कौन सी डेट की है, 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को मार्केट कहाँ थी? 2 अप्रैल को मार्केट यहाँ पे थी, बॉटम, ठीक है, बॉटम। मैंने यहाँ पे क्या बताया था? मैंने यहाँ पे ये बताया था कि यार मैंने ना मार्केट साइकिल रीड करी है, ठीक है, निफ्टी वर्सेस यूएसडी, निफ्टी वर्सेस गोल्ड का स्टडी करी है। इसके हिसाब से ना मार्केट में बुल रन और रिवर्सल की स्टडी है, तो चांसेस है कि बहुत अच्छा पुल बैक आया है, ठीक है। पुल बैक आने के रीजंस क्या क्या थे? सबसे पहले मैंने ये चार्ट दिखाया, ये चार्ट हमारा उसका है निफ्टी का, ठीक है, हॉल्टेड ऑन लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन, ठीक है, माइट टेक पुल बैक टिल 24,200 से 24,300 अप टू 30% ऑफ फॉल, ठीक है। ये नोटिस करना 2 अप्रैल की पोस्ट है, ठीक है। 24,200 से लेकर 24,300 तक आपका पुल बैक आ सकता है। एंड मार्केट कहाँ पे आ चुकी है, कहाँ पे क्लोजिंग दी है? 24,350, ठीक है। और 24,300 तक तो मतलब 16 अप्रैल को ही आ गया था। ये कितने ट्रेडिंग सेशन में था अभी देख लेते हैं, ठीक है। मात्र 8 ट्रेडिंग सेशंस में हमको 10% का रिटर्न मिला आफ्टर दिस पोस्ट। ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों ने लाइक नहीं किया, मेरी फॉलोइंग इतनी नहीं है तो मैं क्या करूं, 5 लाइक्स आए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। माइट ब्रेक डाउन बाय फॉर्मिंग एम पैटर्न एंड 20,500 का चांस है 30%, लेकिन यानी 70% चांस था पुल बैक का और 30% चांस था नीचे जाने का। तो इसमें बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या है? फ्यूचर लॉन्ग करके पुट बाय कर लो, ठीक है, या फ्यूचर लॉन्ग करके पुट बाय कर लो और एक छोटी सी कॉल शॉट थोड़ा दूर मार लो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:3 का या 1:5 का भी इजीली क्रिएट हो सकता था क्योंकि 70% चांस था ऊपर जाने का, 30% चांस था नीचे जाने का। यहाँ पे ये भी लिखा है 4th पॉइंट में 40 से 50% फंड एलोकेशन मिड टू लॉन्ग टर्म आप अभी कर सकते हो। आपके पूरा रिस्क है, मैं भाई एडवाइज़र नहीं हूँ यहाँ पे, बट मार्केट साइकिल को स्टडी करते तो यही नोटिस होता है, ठीक है। वीकली RSI ओवरसोल्ड एक्सपेक्टिंग अ टेक्निकल बाउंस एंड कंसोलिडेशन।
टेक्निकल बाउंस एंड कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन हुआ, टेक्निकल बाउंस हुआ पोस्ट डालते ही। सेकंड पोस्ट क्या थी, डेली आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेटिंग बाउंस एंड शॉर्ट कवरिंग। इसका मतलब क्या है, आरएसआई दिखा रहा है मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लेकिन निफ्टी को ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके नीचे रखा गया, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं। FIIs आर मूविंग वीक हैंड्स, ऑब्वियसली लोगों ने SIP बंद कर दी, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ठीक है। टेक्निकल बाउंस एक्सपेक्टेड एट ओवरसोल्ड लेवल्स, 10% रिकवरी। अब ये नोटिस करना, ये USD INR का चैनल है, ठीक है। जब भी RSI 80 के पास आई है, वो भी हमारा मंथली वीकली टाइम, ये कौन सा टाइम फ्रेम है, आई थिंक दिस इज़ अ वीकली टाइम फ्रेम। जब भी वीकली टाइम फ्रेम में RSI 80 के आसपास आई है तो रिवर्सल आया है, ठीक है, रिवर्सल आया, ठीक है, आई एम सॉरी, मंथली टाइम फ्रेम पे। बुल रन स्टार्ट्स व्हेन RSI स्टार्ट्स टू कूल ऑफ, तो हम अभी देख लेते हैं, ठीक है, उसको हम USD INR पे गए, हम मंथली टाइम फ्रेम पे गए, यहाँ पे क्या हुआ, कूल ऑफ चालू हुआ एंड निफ्टी में रिटर्न आया, ठीक है। यहाँ पे और क्या लिखा है, 90 to 100% एक्यूरेसी। 90 to 100% एक्यूरेसी किसी हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है भाई, मार्केट साइकिल, रुपया वीक हो गया, डॉलर स्ट्रांग हो गया, अब उतने ही डॉलर से अब ज़्यादा रुपयों में सस्ते शेयर्स खरीद सकते हो, मार्केट की भी डाउन है, डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएटेड है, तो इंडिया में पैसा आएगा तो INR रिलेटिवली स्ट्रांग होगा, US डॉलर वीक हो गया क्योंकि मनी फ्लो हुआ है, ठीक है, एसेट प्राइसेस बढ़ेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड इंडियन इन्वेस्टर्स ऐसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला पोस्ट, रूपी स्ट्रेंथनिंग ड्यू टू RBI इंटरवेंशन, RBI ने स्टेप ले लिया, RSI इज कूलिंग ऑफ, डेली RSI कूल ऑफ हो रही थी, ठीक है। स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन एट फेयर लेवल, स्टिल नॉट चीप बट वेरी फेयर लेवल, लॉन्ग टर्म 10 ईयर की एवरेज पे आ गई थी, 20 के पी से नीचे चली गई थी, 19 पॉइंट समथिंग, ठीक है। मार्केट बाउंस एक्सपेक्टेड इफ मैक्रो सिनेरियो स्टेबलाइज, गुड न्यूज़ आने लगी, बैठक होने लगी, ट्रंप आए, भैया आके बैठते हैं, बात करते हैं इस्लामाबाद में, ईरानियन लोग आए, थोड़ी बातचीत हुई, उसकी एक्सपेक्टेशन में मार्केट ने रिवर्सल दिया, ठीक है। अब रिवर्सल तो दे दिया, लेकिन आगे आके जो अभी इतने शॉर्ट स्पैन में इतना ख़तरनाक रिवर्सल आया, उसके बारे में हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते भाई, रिवर्सल आया, एन्जॉय करो, थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं, नैस्डैक, ये देख रहा हूँ, ये मंथली कैंडल स्टिक है, सारे मंथ का जो भी ना सेल ऑफ था वो एक बार में उनके ना कच्चे फाड़ दे भाई। क्या ही बोलें इसको हम, दिस इज़ अनसस्टेनेबल। अब मैं कैसे सोच पा रहा हूँ कि जो निफ्टी है वो भी नीचे जा सकता है, रीज़न ये है कि जो ये रैली है, जो ये स्पीड पकड़ी है, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड एट ऑल, बहुत ही ख़तरनाक रैली है, 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से भी बहुत ऊपर आ चुका है, जब भी इतनी ऊपर आता है थोड़ा सा और ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जैसे ऊपर जाएगा वहाँ से कूल ऑफ भी होगा भाई, ख़तरनाक है ये, इतनी स्टीप, इतनी तगड़ी रैली सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम गोल्ड पे आते हैं, गोल्ड में हमें क्या दिख रहा है, गोल्ड में ना यहाँ पे सेलिंग करी जा रही है, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में आ चुका है गोल्ड, यहाँ पे सेलिंग करी जा रही है, ये देखिए सेलिंग करे जा रही है, यहाँ पे सेलिंग करे जा रहे हैं, यहाँ से अच्छा सेल ऑफ आया था, 50 पीरियड मूविंग एवरेज से होल्डिंग हो रही है, लेकिन 200 के ऊपर है, जब तक गोल्ड 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर है कंसोलिडेशन एंड अप मोमेंटम कंटिन्यूड है। लेकिन आप नोटिस करिए, ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट एक्यूमुलेशन जोन है, ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर गोल्ड नीचे जाना चालू कर दिया, ठीक है, यहाँ पे विक बनी, यहाँ पे विक बनी, यहाँ पे रन अवे गैप अप, ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर नीचे जाना शुरू कर दिया तो गोल्ड कैन गो एंड अपनी इस मूविंग एवरेज को टच कर सकता है। एंड आई अपोलोजाइज, ये जो 200 पीरियड की एवरेज है यही है, ठीक है। ग्रीन वाली जो है हमारी
90 की RSI है, ठीक है। 200 पे बिल्कुल आने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। वो कब आएगा, जल्दी आएगा, कैसे आएगा, दैट विल डिपेंड अपॉन जो भी वॉर मार्केट में चल रहा है, ठीक है। इंडियन गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये रही RSI, ठीक है। मुझे मोस्ट लगता है कि कहाँ तक मैक्सिमम नीचे जा सकता है, और अगर चला जाए तो उससे नीचे नहीं जाएगा, मैं बल्क बाइंग करने का सोचूंगा, ठीक है। जो ये जोन है ना मेरा रेड जोन, 1,10,000 से लेकर 1,25,000 का जो जोन है मेरे बल्क बाइंग जोन है, ठीक है। इससे नीचे आए यार मेरे को क्या करना है, मैं मतलब बाय कर लूँगा, स्टोर ऑफ वैल्यू है, इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो हम इसको बाय कर लेंगे। तो दैट इज़ माई व्यू, ठीक है। ऊपर चला गया तो बल्ले बल्ले, मैं ही थोड़ा गोल्ड खरीद रखा है, अभी भी खरीद लो, गोल्ड में ऐसा भी कर लो, ठीक है। इंडियन मार्केट तो यार टूटी हुई है यार, ट्रेडर्स मार्केट है, इन्वेस्टेबल मार्केट बहुत ही मुश्किल लगती है, मतलब बाय करो और ऊपर जाके सेल कर लो। बॉलिंजर बैंड्स को फॉलो करके देख लो, ठीक है। अब कैसे करते हैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये 200 फीट का बॉलिंजर बैंड है, यहाँ पे आए खरीद लो, यहाँ पे इसके पास आए बेच लो, ठीक है। इवन एक और तरीका है वो भी दिखा देता हूँ, ये निफ्टी 50 है, ठीक है। 23-24 के आसपास आए तो सेल कर दो, 19-20 के पास आए, 21 के पास आए तो बाय करना चालू कर दो। ये बेसिक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब ये नहीं कि किस लेवल पे आप बाय करो, कहाँ सेल करो, आई एम नॉट अ एडवाइज़र, तो आई कैन नॉट टेल यू, ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, जो कि अगर होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। मेजॉरिटी लोग जो देख रहे हैं उनके तो होंगे ही नहीं, बट स्टिल आगे आने वाले टाइम में, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो, आने वाले टाइम में बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट, बहुत ऐसे तरीके मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप कैसे अपनी नॉलेज को यूज़ करके आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो, कैसे आप अपने बाइंग लेवल से अपने सेलिंग लेवल खुद के बना सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है। मैंने अपने पोर्टफोलियो को 5 लाख से 90 लाख किया है, ठीक है, लास्ट 5 साल में, एंड इट इज़ नॉट अ लाई। एंड इसमें ऑब्वियसली 35 लाख की जो है सैलरी ड्रॉन ऑल्सो थी, ठीक है, काम करके सैलरी कमाई है। आई विल बी टर्निंग 32 ईयर्स, तो 35 लाख की सैलरी जो जितने सालों में मैंने कमाया वो अप्रॉक्सीमेटली 45-50 हज़ार रुपये पर मंथ के एवरेज के हिसाब से आती है, ठीक है। तो क्या 5 साल में मेरे इसके एवरेज 30 लाख रुपए 20 लाख रुपए खर्च नहीं होंगे? ऑब्वियसली खर्च हुए होंगे, ठीक है। मेरा छोटा सा बाबू भी हो गया, ठीक है। एनीवे, तो दैट इज़ हाउ 5 लाख से 90 लाख फिर भी मैंने पोर्टफोलियो किया। इसका मैं प्रूफ दिखाऊंगा, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, श्योर प्रूफ है, ठीक है। एंड ये कैपिटल आप भी बिल्ड कर सकते हो, ये सिर्फ नॉलेज की वजह से होता है, ठीक है, हार्डशिप की वजह से होता है। एंड लाइफ में जो मैंने नुकसान की वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा, और क्या लाइफ में करना चाहिए, क्या ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में करना चाहिए, ये आपसे बिल्कुल शेयर करूँगा, ठीक है। आई होप you are there, stay tuned and all the best, and thank you for watching, subscribe, bye.